आज बात करेंगे पेशाब में प्रोटीन लीकेज के बारे में। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स में अक्सर एक कंप्लेन आती है विच इज़ कि पेशाब में झाग आना शुरू हुआ है, या तो उनसे एक्टिवली पूछा जाता है या वो खुद नोटिस करते हैं। एंड जब जनरल फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफरल जाता है, यूरिन का टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें अक्सर पाया जाता है कि पेशेंट्स जो हैं वो प्रोटीन लीक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट विल ऑलवेज गेट अ यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो डन, जो आपको एक एक्यूरेट एस्टिमेट देता है कि पेशाब में से कितना प्रोटीन लीक हो रहा है। नॉर्मली किसी का भी AC रेशियो 30 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट डायबिटिक्स में 10 के ऊपर अगर है, 10 मिलीग्राम पर ग्राम क्रिएटिनिन के ऊपर अगर आपका AC रेशियो है, तो वो आगे जाकर हार्ट की तकलीफ़ के लिए एक हायर रिस्क प्रिडिक्ट करता है, ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है। बट 30 के ऊपर अगर 300 तक प्रोटीन लीकेज है तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब है कि साधारण नॉन प्रोटीन लीकिंग पॉपुलेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये डायबिटिक्स इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी से सफ़र करेंगे। और यदि ये 300 के ऊपर आती है प्रोटीन लीकेज, तो यही रिस्क जो है वो और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यदि आपके पेशाब में झाग आ रहा है, कॉन्टैक्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट, गेट योर AC रेशियो डन, और जो यूरिन में प्रोटीन लीकेज आती है उसके अनुसार फिर आपका डायबिटिक किडनी डिजीज़ ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा या नॉन डायबिटिक कॉजेज़ रूल आउट किए जाएंगे। थैंक यू।